हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्टैटिस्टिक्स की इस सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा हिंदी में समझ रहे हैं और कुछ वीडियोस पहले आए थे, 1-1.5 साल पहले। मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आई विल ट्राई कि मैं इस बार पूरा कंप्लीट करूँ। तो जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि ये पॉपुलेशन सैंपल वगैरह क्या होता है। तो आज हम एक अपने इस छोटे से वीडियो में हम ये बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स के कितने टाइप होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ी है, हम उसमें पता है वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी डेटा को स्टोर करता है। वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट को स्टोर करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में क्या है, पाइथन में बाई चांस अगर सपोज करो एक आप वेरिएबल डिसाइड करते हो लाइक नेम, आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम की वैल्यू इसने क्या दे दी, नेम आपने लिख दिया पीयूष, ठीक है। और आपने यहाँ पे एज लिख दिया, एज इज इक्वल टू एज कितना सपोज करो 24, ठीक है। आपने कुछ ऐसा लिखा। तो इस केस में जो नेम है, और नेम का मतलब क्या है, नेम आप पीयूष, तो नेम जो हो गया दैट इज आपका वेरिएबल, ठीक है, वो आपका हो गया वेरिएबल, ठीक है। वो जब आपका वेरिएबल हो जाएगा तो उस वेरिएबल की केस में ये जो आपने जो वैल्यू इसमें स्टोर करी है, ये इस वैल्यू को यहाँ पे ले लेगा, करेक्ट। तो जब भी आपको पीयूष लिखना हुआ, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप नेम को रेफर करोगे और वो जाके वहां पे ले लेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स में भी एक वेरिएबल होता है जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। हम आगे आने वाले वीडियोस में आगे के जब डेटा एनालिसिस या फिर हम ईडीए वगैरह करेंगे तो हम उसमें देखेंगे वेरिएबल का कितना बड़ा महत्व है। तो आपके कई प्रकार के वेरिएबल्स हैं, इनको कुछ कैटेगरी में डिफाइन किया गया है जिसमें जिस हिसाब से वैल्यू रखी जाएगी। जैसे आप ये बात करो तो दिस इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, ये कैसा है, ये स्ट्रिंग है। इसकी बात करो तो इसके अंदर एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर वेरिएबल आ गया। इसी प्रकार से जब स्टैटिस्टिक्स की आप बात करते हो तो उसमें कुछ डिफरेंट प्रकार के कुछ आपके आते हैं। तो सबसे जो अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, आई विल राइट लाइक टाइप ऑफ वेरिएबल। तो जब मैं यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल लिखूंगा, मैं इसको कुछ कैटेगरी में डिफाइन करूंगा। अब कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, कैटेगरी आपके पास दो आती हैं। एक तो आती है जो कि होती है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव, और एक आती है क्वालिटेटिव यानी कि कैटेगरिकल, ठीक है, कि कैटेगरिकल या फिर जिसमें क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक आता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और एक आपका आता है क्वालिटेटिव, ठीक है। या तो क्वालिटी का मैटर होता है या फिर क्वांटिटी का। तो क्वालिटेटिव को हम और क्या बोलते हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल, ठीक है, कैटेगरिकल वेरिएबल हम यहाँ पे बोल देते हैं। अब ठीक है, दिख रहा है क्लियर। तो जैसे ही आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव को हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव यहाँ पे दो पार्ट में और आते हैं जिनको आपने बहुत थोड़ा बहुत नाम सुना होगा। तो जो पहला पार्ट आता है वो आता है डिस्क्रीट, ठीक है, पहला पार्ट आपका आता है डिस्क्रीट और दूसरा आ जाता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, अगर मैं स्पेलिंग सही लिख पाया तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, करेक्ट, ठीक है। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में एक सिंपल सा अंतर है। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में आपके पास कुछ होल नंबर टाइप आते हैं, यानी कि प्रॉपर नंबर आएगा। जैसे कि जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 24। तो एक होल नंबर क्या होता है, जिसमें कोई भी डेसिमल वैल्यूज ना हो, प्रॉपर नंबर हो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ वेरिएबल कुछ नंबर्स आएंगे, नंबर जैसे कि एज, एग्जाम्पल के तौर पे एज कैसी होगी, किसी की प्रॉपर नंबर पे होगी, किसी की आप ये नहीं बोल सकते हो 24.5 या कुछ ऐसा, ऐसी एज हम नहीं लिखते, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सिम कार्ड्स, किसी सिम में, किसी एक फ़ोन में कितने नंबर ऑफ सिम कार्ड्स हैं, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे नंबर्स में, 1 2 3 4, इतने भी सिम कार्ड है। नंबर ऑफ कैमराज, कितने कैमरे हैं फ़ोन में, 2 3 4, ठीक है। आप बोल सकते हो नंबर ऑफ लैपटॉप्स, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ बुक्स। तो इसमें कोई ये नहीं बोलता कि 2.5 या 2.5 या 1.5 या आधी किताब है मेरे पास। आमतौर पर पूरी किताब होती है, अगर आपने उसको फाड़ के नहीं लिया तो बात अलग है, वरना आपके पास पूरी किताब मिलेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिम कार्ड्स, तो ऐसी चीजें जिनमें एक प्रॉपर वैल्यू आती है, जिसमें पूरी की पूरी वैल्यू आती है बिना किसी ब्रेकअप के या बिना किसी डेसिमल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस में आते हैं, डिस्क्रीट में आते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में आप हर तरीके की वैल्यू रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी का, जैसे आपको वेट लिखना है, बहुत सारे लोगों का आपको वेट डिफाइन करना है, तो वेट जिस वेरिएबल के अंदर आएगा वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वेट किसी का 58.5 भी हो सकता है, ठीक है, वेट किसी का 100.2 भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े रेसलर का 500 600 तक निकल जाते हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे भी लोग हैं।
तो इसमें क्या होता है, जिस चीज़ में आपके पास कॉन्टिन्यूस यानी डेसिमल में जिसमें आ जाए, जैसे कि आप कोई सामान बाहर लेने का, आप सपोज करो दूध लेने का, तो दूध में आप क्या बोलोगे, 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर भी आप बोलते हो, ठीक है, 1.5 लीटर भी आपको दूध चाहिए, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें जिनमें कि आपका डेसिमल यानी कि जिसमें आप बोल सकते हो परसेंटेज अगर आ गया, परसेंटेज आमतौर पे हम डेसिमल में लेते हैं, तो इस तरीके की वैल्यूज जहाँ पे आएंगी वो हम कॉन्टिन्यूस में लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये किस में आ गया, ये क्वांटिटेटिव में आ गया। क्वांटिटेटिव मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल कितने, 2 प्रकार के, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जितने क्वांटिटी वाले आते हैं उसमें कैटेगरिकल और डिस्क्रीट आ गए, डिस्क्रीट सॉरी कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट आ गए। डिस्क्रीट में होल नंबर्स होंगे जिसमें डेसिमल नहीं होगा, प्रॉपर नंबर होगा, और जो कॉन्टिन्यूस होगा उसके अंदर आपके पास हर तरीके के आएंगे। दूसरा केस जो आता है वो क्वालिटेटिव या कैटेगरिकल वैल्यूज में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाम से डिफाइन हो रहा है कि कैटेगरिकल वैल्यू, कैटेगरिकल मतलब कि अगर कुछ 2-3 कैटेगरी के बीच में अगर कोई चीज डिसाइड हो। एक सपोज करो आपके पास एक डेटा सेट है जो कि आप जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या होता है कि हेलो वर्ल्ड हम लिखते हैं, राइट। इसी प्रकार से जब आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखने जाओगे तो सबसे पहला डेटा सेट आमतौर पे मतलब चांसेस हैं कि 95% या 98% जो भी आपको सिखाया गया है, जहाँ से भी आप सीखोगे वहाँ पर एक आता है कि फ्लावर क्लासिफिकेशन का, ठीक है, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्सिकलर, ठीक है, आइरिस वर्जिनिका, ये आइरिस फ्लावर के 3 अलग अलग इसके कैटेगरीज हैं। तो इनके हिसाब से आपको डेटा सेट में डिफाइन करना पड़ेगा जो फ्लावर आए हैं किस किस कैटेगरी में। तो कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड कोई कौन कौन सी, सेटोसा, वर्जिनिका और वर्सिकलर, ठीक। अब जो भी डेटा सेट होगा उसकी जो मेन जो टारगेट वैल्यू होगी यानी जो आपको प्रेडिक्ट करना है वो इन 3 में ही प्रेडिक्ट करना होगा आपको। या तो वो चीज हो सकती है, या तो हो सकता है हेटोसा हो, या आपका वर्जिनिका हो सकता है, और या आपका वर्सिकलर हो सकता है, इसके बाहर का नहीं होगा। जैसे एक डेटा सेट ऐसे कि हेड आया या टेल आया, तो इसमें सिर्फ या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आपने शोले मूवी जैसे नहीं हो कि जिसमें कॉइन बिल्कुल आ जाए, स्ट्रेट खड़ा हो जाए, उस टाइम तक आपका हेड या टेल ही आने वाला है एक्चुअल में, करेक्ट। और क्या बोल सकते हो आप, और कैसे हम इसमें मान सकते हैं, जैसे कोई डेटा सेट जिसमें आपने सर्वे लिया लोगों का, यस नो वगैरह, तो यस नो, या मान के चलो जैसे आपने कोई एक जैसे कैसे बताऊं मैं, जैसे एक आपके पास कोई छोटा सा बैग है, उसके अंदर आपने मल्टीपल कलर्स की बॉल रखी है, बट आपने लोगों को बोल दिया इसमें 3 टाइप की कलर हैं यानी रेड, व्हाइट, ब्लू। अब आपको चूज करना है तो उसमें कौन सी आएगी, तो कोई अगर इंसान कोई बोल रहा है इसमें से पिंक आ गई, तो वो तो फिर अलग ही कहीं से आया हुआ है, क्योंकि जब आपने पहले ही बोल दिया कि 3 कलर की बॉल है तो 3 ही आएंगे। तो इसमें क्या होता है कैटेगरी में कि आपने कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, उन्हीं कैटेगरी के बेस पे आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो किया जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सा चीज है। यानी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या, जिसमें आप कोई चीज स्टोर करते हैं, ठीक। दूसरी चीज वेरिएबल्स को कुछ टाइप्स में डिफाइन किया गया, कौन कौन टाइप, एक आपका क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 2 टाइप आ गए, एक डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट जिसमें आपके होल नंबर्स आ गए, कॉन्टिन्यूस जिसमें आप हर तरीके के वैल्यूज ले सकते हो। क्वालिटी या क्वालिटेटिव या कैटेगरिकल में आपके पास ऐसे आ गए जिसमें कैटेगरी में आपने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, सिंपल सी चीज। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हम आगे के और टॉपिक पे बात करेंगे, स्टेटिस्टिक्स में पूरा चाई स्क्वायर वगैरह वगैरह सब कुछ देखेंगे हम, ताकि आपका एक डेटा साइंस के लिए एक बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर देखते हैं आगे क्या आता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखें एंड गुड नाइट, बाय।